नमस्कार। देश की इन विपरीत परिस्थितियों में कोरोना जैसी महामारी के बीच में मैं आप लोगों की डिमांड पर एक फसल फिर से बनाया हूँ। अब खेत पे तो हम नहीं जा सकते हैं, बट इसी तरीके से मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ और आप इसका लाभ भी उठाएं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करते रहें। जैसा कि मुझसे कहा गया था कि शुगर केन पर वीडियो बना करके मैं इसको लोड करूँ, और डिमांड भी आई थी मेरे पास। कई किसान भाई मुझसे बोल भी रहे थे। तो अब शुगर केन के हिस्से को किस रूप में हमें जानना है, कैसे कैसे चीज़ें इसमें काम आती है। सबसे पहली चीज़ तो हम जान लें कि इन 4 हिस्सों पे हमारी फसल रुकी हुई होती है। पहला होता है बीज, दूसरा होता है फसल सुरक्षा, तीसरा होता है खाद और चौथा होता है फार्म मशीनरी। इनके ऊपर मैंने वीडियो पहले भी बना चुका हूँ, आप इसको वहीं हिस्से भी देख लीजिएगा। मैं मेन मुद्दे पे आता हूँ। सबसे बड़ी चीज आती है जो पेस्टिसाइड्स का आंकड़ा है। आप देख सकते हैं कि हमारे क्षेत्र में कितना बड़ा आंकड़ा पेस्टिसाइड्स का यूज हो रहा है। अगर इस पेस्टिसाइड्स की बजाय हम अपने देसी चीजों का प्रयोग करें, ऑर्गेनिक चीजों का प्रयोग करें, अपने देश में बनी हुई जैविक तरीके से जो रसायन बनाए जा रहे हैं उनका प्रयोग करें, तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा हमारे बच्चों के पास वापस आ सकता है। हमारी फसलों पे जो नुकसान हो रहा है, हमारे खेत पे जो नुकसान हो रहा है, हमारे स्वास्थ्य के साथ जो लापरवाही हो रही है, कहीं ना कहीं जो बीमारियां बढ़ रही हैं वो इस पेस्टिसाइड्स के कारण बढ़ रही हैं। ये तो अब आप समझ ही रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। जो हम बात कर रहे हैं 73% पेस्टिसाइड्स हम यूज करते हैं फसलों पे, और 22% हम यूज करते हैं फंगीसाइड, 4% यूज करते हैं बायो पेस्टिसाइड्स और 1% अदर तरीके से, जैसे बहुत सारे जागरूक किसान भाई हैं हमारे जो उसको प्रयोग करते हैं। तो इतना बड़ा क्षेत्र है हमारे पास। अब धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, बायो की तरफ लोग जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, अब लोग जागरूक हो रहे हैं, वो जान रहे हैं कि जो हमारे जैविक चीजों में शक्तियां हैं वो रसायन में नहीं है। हमारे खेत में अब अनाज पैदा करने की क्षमता भी नहीं हो पाई है, और उत्तर प्रदेश तो वैसे भी हर चीज में पिछड़ा माना जाता है। धीरे धीरे हम भी अब तरक्की की ओर जा रहे हैं, और जैविक क्रांति के तहत हम लोग जैविक राज्य बन करके बहुत जल्द दिखाएंगे। उस मुहिम में मुझे आपका साथ चाहिए। आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपके बीच में इस बार लेकर के आया हूँ कि क्या किसानों की जिंदगी इतनी सस्ती है। अन्य देशों में जो कीटनाशक बैन है, यानी वहां इसको खरीदना, बेचना या बनाना कानूनन अपराध है और उन पे जुर्माना लग रहा है, वो यहाँ धड़ल्ले से बिक रहे हैं। आप सामने, मैं मुंह से नहीं बोलूंगा, आप देख सकते हैं, आप इसको गूगल पे डाल सकते हैं। आपके खेत बंजर करने में किसका सबसे बड़ा हाथ है। आप ऐसे खरपतवार नाशी प्रयोग कर रहे हो, सोचो जो खरपतवार को नष्ट कर देता होगा वो जमीन में कैसा इंपैक्ट डालता होगा, फसलें किस रूप में फिर तैयार होती होंगी। आज उत्पादन नहीं हो रहा है या रोग जिस तरीके से बढ़ रहे हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं जो हाथ है वो आप बेहतर जान सकते हो। इसका डेटा आप यूट्यूब से या गूगल के माध्यम से या ऑथेंटिक न्यूज के तरीके से आप देख सकते हैं। मैं मेन मुद्दे पे आता हूँ। अब एक जो अगला डेटा आप देख सकते हैं, सालाना 5 अरब का पेस्टिसाइड्स खेतों में और यूज हो रहा है, यानी इतनी हैवी तरीके से यूज कर रहे हो आप। ये सारी चीजें आप गूगल से ले सकते हो। अब हमारी बात आती है ऑर्गेनिक पे। ये कुछ वैरायटियां हैं, ये संपूर्ण उत्तर प्रदेश के लिए हैं, पूर्वी क्षेत्र के लिए, ऐसे करके आप इसको यहाँ से भी आप स्नैपशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं, और साथ ही साथ आप इसको गूगल से भी सर्च कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इनमें दिक्कत क्या क्या आती है फसलों की स्टेज के आधार पर। सबसे पहले हम बात करेंगे जो जमीन के कीट होते हैं। इनकी तो कोई मौसम ही नहीं होता, इनका कोई समय भी नहीं होता। ये जमीनी कीड़े होते हैं और ये हर समय एक्टिव होते हैं, यानी हम सोचें कि इस समय ये नहीं होंगे तो ये हर समय ये पाए जाते हैं। और दीमक बहुत ही ज्यादा मात्रा में होते हैं और नीचे नुकसान पहुंचाते हैं। इससे फसल की जो उत्पादन क्षमता होती है वो बहुत कम हो जाती है, पौधे को खा जाते हैं, अंदर से खोखला बना देते हैं। बाकी मेरे ख्याल से आप सभी किसान भाई इस चीज को बेहतर तरीके से जानते हैं और समझते भी होंगे कि इसकी पहचान कैसे होती है, और दीमक को भली प्रकार से आप लोग जानते भी हैं। ऐसा नहीं है कि अगर मैं आपको ये बताऊं कि दीमक की पहचान क्या होगी। अगली चीज आती है हमारे खेतों में जो सबसे ज्यादा होता है वो सफेद गिटार। ये ऐसा कीट होता है और इसका भी प्रकोप आमतौर पर सभी समय पड़ता रहता है, क्योंकि जमीन के कीट जो होते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, कोई मौसम विशेष नहीं होता, ये हर समय एक्टिव रहते हैं और ये नीचे खाया करते हैं। अब अगला हमारा आता है जड़ भेदक, जिसे हम लोग रूट बोरर के नाम से जानते हैं। ये जमीनी कीड़ों के अधीन ही है अगर बात करें तो हम, और उनसे ही मिलता जुलता होता है। अब इनकी समस्या का समाधान क्या होगा, मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं और आप उसको देख भी सकते हैं। मैं थोड़ा सा आंसर इसमें बताऊंगा, वरना वीडियो बड़ा हो जाता है और उतने बड़े वीडियो को यूट्यूब पे डालना भी और आपका देखना भी शायद इतना संभव नहीं हो पाता। मैं मेन चीज की बात करूंगा। ये जो तीसरा है वो जड़ भेदक होता है, जो जड़ के अंदर जा करके फसलों को क्षति पहुंचाता है। आप इसके डिटेल्स देख सकते हैं। अगला जो हमारा आता है ये बढ़वार की अवस्था के समय में आता है और इसे कहते हैं अंकुर भेदक कीट। आप देख सकते हैं इसमें मैंने लिख रखा है मार्च से जून तक इसका प्रकोप होता है, यानी इस समय इस कीट का प्रकोप आपके खेत पर है। पहचान आप देख सकते हैं, और सिर्फ गन्ने की नहीं है, ये इस समय की कोई भी फसल हो,
उसमें ये पाया जाता है। एक आम रूप से पाए जाने वाले ये कीट हैं, इनको लार्वा या सुंडी के नाम से आप लोग जानते हैं। और अगला जो कीट हमारा वो देखते हैं मार्च से सितंबर तक एक्टिव रहता है और इसे छोटी भेदक टॉप शूट बोरर के नाम से जाना जाता है। ये इसकी पहचान के लक्षण है, आप देख सकते हैं, है ना। तो ये मार्च से सितंबर तक का कीट है जो इसमें प्रकोप डालेगा और इस बीच में कोई भी फसल हो तो लगभग सब में इससे समानता वाली फसलों में पाए जाते हैं। अगला हमारा काला चिटका है जिसे हम लोग ब्लैक बग के नाम से जानते हैं और अप्रैल से जून तक यानी आने वाला समय जो समय हमारा चल रहा है इसमें ये बहुत तेजी से एक्टिव होता है और फसलों को क्षति पहुंचाता है, रस चूसता है पत्तियों का। आप इसको भी पहचान कर सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं रोग की तरफ। ये कंडवा रोग है और चाबू कंडवा के नाम से जाना जाता है। अप्रैल से मई तक इसका प्रकोप अधिक रहता है, यानी कि हम उसी समय में अब चल रहे हैं। ये फंगल डिजीज है, फफूंदनाशी के द्वारा इसको आसानी से रोका जा सकता है। हाँ, पीएच लेवल अगर सही नहीं है तो इन रोग और कीटों का प्रकोप अधिक हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो बढ़वार की अवस्था के समय जो आता है वो लेटर स्टेज जिसे बोलते हैं और जुलाई से अक्टूबर तक ये तना भेदक के रूप में स्टेम बोरर के रूप में जो कीट आता है और वो क्षति पहुंचाता है और ये गूदा खा जाता है जिससे काफी क्षति पहुंचती है हमारी फसल को। आगे बढ़ते हैं गुरदासपुर भेदक। ये कीट का प्रकोप जुलाई से अक्टूबर में, यानी अब हम जुलाई में जाएंगे, यानी आने वाले समय में आप इसका प्रकोप देखोगे। पहचान में खोखला कर देता है ये। इसके जो जड़ के हिस्से होते हैं सुंडी के आकार में होते हैं, प्रवेश करके गन्ने को खोखला कर देते हैं। हम इसको आसानी से पहचान भी सकते हैं और शायद आप इसका नाम डालेंगे तो आप कीट को देख भी सकते हैं। एक सबसे अधिक जो क्षति पहुंचाता है गन्ने में वो पायरिला भी है और ये वाहक भी होता है रेड रॉट के अंश का, है ना। तो इसके लिए आप इस पायरिला कीट की पहचान भी कर सकते हैं और इसके ये सारे लक्षण होते हैं। और इसका जो प्रकोप होता है वो जुलाई से सितंबर तक अधिकांशतः बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। आगे देखते हैं तो इसमें पोरी भेदक इंटरनोड बोरर जिसे बोलते हैं और जुलाई से अक्टूबर तक इसका प्रकोप पाया जाता है। आप इसके लक्षण और देख सकते हैं किस तरीके से क्षतिग्रस्त करता है और इसकी पहचान आप आसानी से कर सकते हैं और आपको शायद इसके बारे में पता भी होगा। और इसका जो प्रकोप है वो जुलाई से अक्टूबर तक होता है। अगला जो हमारा है वो रोग है और लाल सड़न है। ये जुलाई से फसल में अंत तक रहता है और नमी की मात्रा अधिक होने पर, बीज का उपचार सही से ना करने पर ये समस्याएं किसान भाइयों के लिए गन्ने की फसल में बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। इसके ऊपर हमने एक स्पेशल प्रोडक्ट भी बना रखा है और बहुत जल्द उसका भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। एक हम लोग शुगर ट्रीट के नाम से प्रोडक्ट लाए हुए हैं और इस रोग को 100% खेत से खत्म करेगा, 100%। तो इसमें बहुत ज्यादा समस्याएं होती जाती है, रक्त जैसा निकलता है, बदबू आती है ना। बहुत एक आम सा रोग है जिसे अक्सर देखा जाता है और हमारे इधर तो इसका बहुत ज्यादा प्रकोप होता चला जा रहा है। जो अंगोले की सड़न है ये जुलाई से सितंबर, ज्यादातर नमी बढ़ते ही हमारे फसलों में रोग बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और ये जो होता है इसके ऊपर की जो नई पत्तियां, देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, प्रारंभ में हल्की पीली और सफेद पड़ जाती हैं और बाद में जो नीचे गिर जाती हैं और सूख जाती है, इससे फसलों को काफी क्षति पहुंचती है। अब ये फफूंद जनित रोग होते हैं और नमी की मात्रा बढ़ने के साथ साथ ये बढ़ते हैं। उकठा रोग, अब उकठा रोग कब लगता है? अक्टूबर के अंत तक ये रोग आता है और फसलों को काफी क्षति पहुंचाता है। और इन रोगों की पहचान आप देख सकते हैं पत्तियों के ऊपर ये इफेक्ट आते हैं, रंग हल्का पीला हो जाता है, गुदा सूख जाता है और समस्याएं फसलों में बढ़ जाती हैं। अगला हमारा पत्ती की लाल धारी, ये जो जून से सितंबर तक रहता है और मैक्सिमम ये सारे रोग जो भी हैं ये हमारे फफूंद जनित होते हैं और ये क्लोरोफिल पर अटैक करता है ना। पत्तियां सूख जाती है, इसकी क्लोरोफिल खत्म हो जाता है जिससे पत्तियां सूख जाती हैं और गन्ने की बढ़वार को बहुत ज्यादा क्षति पहुंचती है। आगे हम देखते हैं जो विवर्ण रोग है, ये जून से फसल के अंत तक लगता है और वर्षा काल में इस रोग को अधिक स्पष्ट होते हैं। ये आप इसको देख सकते हैं, दूधिया सफेद रंग के हो जाते हैं। कहीं कहीं क्षेत्रों में इसका प्रकोप पाया जाता है, सभी क्षेत्रों में इसका प्रकोप आमतौर पे नहीं है। बट आप इस चीज को याद रखिएगा कि जून से फसल के अंत तक ये चीजें पाई जाती हैं। अब हम बात करते हैं कुछ कीड़ों के सिम्टम्स पर, जो अभी आपने देखा, इनकी समस्याओं को जाना। ये जो सॉइल इंसेक्ट होते हैं ये नीचे से पेड़ों को खा जाते हैं और उसकी ग्रोथ को रोक देते हैं। अब ये इनके बच्चे हैं, हम लोग व्हाइट ग्रब गुबरैला को जानते हैं, ये उन्हीं के बच्चे होते हैं। और गुबरैला गोली लेकर के जो खेत के नीचे जाता है उसी का बच्चा व्हाइट ग्रब कहलाता है और ये खेतों के नीचे जाकर के जड़ों को चूसता है या खा लेता है। अगला जो हमारा कीट है वो दीमक है। दीमक को आप बेहतरीन तरीके से जानते हैं, मैंने इसके ऊपर वीडियो बना रखा है। उसका प्रोडक्ट है सॉइल इंसेक्ट गार्ड। मैं बहुत ज्यादा डीपली प्रोडक्ट के ऊपर नहीं बोलूंगा, गन्ने से रिलेटेड ही बोलना है हमें। इसका आप वीडियो देख लीजिएगा, आप इसका प्रयोग समझ जाएंगे। जमीन के सभी कीड़ों को 100% रोकता है और बहुत ही जबरदस्त तरीके से काम करता है। अगला हमारा जो कीट है, जो उड़ करके जो आने वाले कीट होते हैं,
बस्टर गार्ड, जो बीपीएच बस्टर किट होते हैं उनके लिए हमारा बस्टर गार्ड है। बस्टर गार्ड आप डाल दीजिएगा, आपको वीडियो आराम से मिल जाएगा। इसका क्या रोल है ये भी आप उस पर देख सकते हैं। अगला हमारा फंगल गार्ड, यानी किसी भी फंगल को आप मारने के लिए आप इसको प्रयोग करोगे, कैसे करोगे ये भी उस पर बताया जा चुका है। सुंडियां कितनी भी प्रकार की हों, हर सुंडी को हमारा सुंडी गार्ड मारता है। प्रयोग की विधि मैंने इस वीडियो में डाल रखा है। इस वीडियो को मुझे छोटे से छोटा बनाना है और आगे आपको जरूरी चीजें बतानी है। मिरेकल ग्रो का प्रयोग आप करते हो तो इसमें शुगर परसेंटेज बढ़ता है, गन्ने की ग्रोथ बढ़ती, गन्ना चमकदार आकर्षक होता है। प्लांट अट्रैक्शन मिलाते हैं तो कोई भी घोल गन्ने के अंदर घुसेड़ ले जाता है, उसको फैलाता है, गन्ने को चमकदार और एक आकर्षक रूप प्रदान करता है और कीड़ों तक के संपर्क में चीजों को लेकर चला जाता है। एक ये कीट स्पेशल रूप से बढ़ता जा रहा है जो हर फसल में देखा जाता है, इसे मिलीबग कहते हैं। ये छोटा सा गंदा सा कीट सफेद सफेद बहुत बड़ी संख्या में हर फसलों में अब देखा जाने लगा है और इसका जो रेजिस्टेंस पावर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसके लिए हमारा मिलीबग है, अब इसका भी वीडियो आप देख सकते हैं और आसानी से इसके प्रयोग करने की विधि देख सकते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैं जब गन्ने के क्षेत्र में गया और लोगों के बीच में जब रहा, मैंने देखा, उनके खेतों पे देखा, गन्ने के ऊपर आप देखते होंगे ऐसे फूल से आ जाते हैं। इसका क्या मतलब होता है? मैंने कई किसानों से पूछा लेकिन उन्हें नहीं पता, वो ये जानते हैं ये फूल है, गन्ने में आता है, आमतौर पे आता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है उनके लिए। ये ऐसा वो बोल रहे थे, ये अक्सर हम लोग देखते हैं हमारे खेत में आ जाता है, ये नहीं आना चाहिए। इसको देखते ही आप तुरंत काटोगे, यानी जैसे ही गन्ने के ऊपर ये स्टेज आने लगे, जैसे ही उसमें इसे बोल्टिंग स्टेज आप प्याज में देखते होंगे, लहसुन में देखते होंगे, जो बोल्टिंग स्टेज होती है वैसे ही ये स्टेज होती है, इसको काटना होता है। इसको एरोइंग बोलते हैं, गन्ने की एरोइंग स्टेज है ये। इसके आने के बाद गन्ने में ब्रिस लेवल खत्म होने लगता है, उसका कार्बोहाइड्रेट समाप्त होने लगता है, गन्ना सिर्फ बांस का डंडा जैसा रह जाता है। इसको काटना बहुत जरूरी, वरना आपकी गन्ने की क्वालिटी गिर जाएगी, आपके गन्ने की वो प्राइस नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए और आपका धीरे धीरे गन्ने की जो प्रोडक्शन आप कर रहे हो, जो चीनी मिलें वो आपके गन्ने को रिजेक्ट कर सकती हैं। इसलिए ये जैसे ही दिखे इसको आप तुरंत काट दीजिए और इसको काटना बहुत ही आवश्यक है, वरना आपके गन्ने का उत्पादन भी कम होगा, गन्ने की क्वालिटी भी खत्म हो जाएगी और धीरे 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 गन्ना समाप्त हो जाएगा, है ना। केवल बांस का एक लठ जैसे रह जाएगा और आप उसमें बहुत ज्यादा कुछ वैसा नहीं पा पाओगे। इसलिए इस स्टेज को आते ही आप तुरंत से तुरंत उसको काट ही दीजिए। आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी चीज क्या है, हमें सपोर्ट मिलना चाहिए। हर किसान भाई कह रहा है कि हमारे बीच में कोई नहीं आता, हमें जानकारी कैसे मिलेगी? आपके सामने कस्टमर केयर नंबर है, आप इस नंबर को लिख लीजिए 9451954969 और इस पर आप अपने फसलों से संबंधित दिक्कतों को आप शेयर करिए। हम इस पे आपको सुझाव देंगे। आप मेरे इस YouTube चैनल पे भी आप ज्यादा से ज्यादा प्रश्न करिए, आपको उत्तर दिए जाएंगे और मुझे बताइए कि आप किस फसलों का अगला वीडियो देखना चाहते हैं, वो भी बनाकर दिया जाएगा। वेबसाइट हमारी www.sriorganicfuture.com जो ऑनलाइन शॉपिंग के साथ आपके बीच में आने वाली है, वेबसाइट चालू हो चुकी है और बहुत जल्द हम आपको सारी सेवाएं देना शुरू कर देंगे। आपके बीच हम बने रहेंगे, आप हमें सेवा का एक बार अवसर जरूर दें। हमारी सेवाएं, हमारी जो भी हमसे जितना बन पाएगा हम आपकी मदद के लिए फील्ड पे रहेंगे, बने रहेंगे आपके बीच। जय जवान जय किसान।